vast, white, and silent. For generations, thousands of salt pan workers, locally called agarias, have toiled in the arid desert to produce the salt that reaches every Indian household. Behind this glistening salt is a story of relentless labor, invisible lives, and unimaginable hardships. 600 साल से भी ज़्यादा साल से ये पारंपरिक रूप से नमक बनाने की प्रवृत्ति ये यहाँ पर चलती है और ये चुआड़िया कोड़ी और जिनको उनकी ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी है अगरिया। This community of people, called the Agaria community, is making salt for the last 500 to 600 years. ये पूरा लिटिल रन ऑफ कच्छ वो जब पानी चला जाएगा तो वहां पर क्योंकि बारिश में वो सरोवर बन जाता है तो वहां पर परमानेंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हर साल नए से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। तो ये कम्युनिटी पूरा परिवार जो है तो वो माइग्रेशन करके अंदर जाते हैं, करीब 7,000 से ज्यादा फैमिली ये सीजनल माइग्रेशन करके इस काम में जाते हैं और एक फैमिली यानी करीब 4 से 5 लोग यानी 35 से 40 हजार लोग हर साल रण में माइग्रेशन करके जाते हैं। ये नमक का क्रिस्टल है और ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट को इनलैंड सॉल्ट कहा जाता है अगर हम अंग्रेजी में कहें, और लोकल ने इसको गांगड़ा वाळू मिठू या वडागरू मिठू कहा जाता है। This is Deva Bhai's salt farm. Salt is crystallized into condensers and is accumulated in a place. This is followed by a process called raking so that the crystals do not stick to each other. एकदम छोटे ग्रेन्यूल्स बनते हैं जिसको बीज कहा जाता है और वो जो क्रिस्टल मतलब सॉल्ट के बीज के क्रिस्टल्स रहते हैं। जब नवरात्रि के बाद ये पानी चला जाता है बे ऑफ कच्छ में तो ये जमीन खाली होती है और इस जमीन में आसपास के गांव में रहने वाले चुआड़िया कोड़ी कम्युनिटी के लोग, हमारा काम होता है कि ये बच्चों के साथ जब जाते हैं तो उनके लिए बेसिक जो सर्विसेज हैं तो वो सरकार के साथ मिलके उनके बच्चों के लिए जैसे रणशालाएं हैं, बच्चों के लिए शिक्षा हो, वहाँ पर आईसीडीएस सर्विसेज शुरू हो, स्कूल जब शुरू करते हैं तो स्कूल में मध्याह्न भोजन बच्चों को मिले, वो न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है। क्योंकि जून से लेके सितंबर तक तो वो आराम से अपने गांव के स्कूल में जाते हैं, सितंबर में अपने पेरेंट्स के साथ वो माइग्रेट होते हैं और वहां पर अगर उनके लिए स्कूल नहीं है तो हम उनको जैसे उनकी कोई गलती नहीं है और हम उनको पनिश कर रहे हैं। तो ये बार बार गवर्नमेंट को बोला गया कि डेजर्ट में फुल टाइम स्कूल चाहिए, लेकिन वो अल्टरनेटिव लर्निंग सेंटर के हिसाब से 1.5-2 घंटे के क्लासेस का फॉर्म में ही होता था। तो 2009 में जब राइट टू एजुकेशन आया उसके बाद एक कैंपेन जैसा ही चला जिसमें बहुत लोगों ने, पेरेंट्स ने, अगरियाओं ने और हमने कंप्लेंट्स की और डिमांड उठाई कि क्यों डेजर्ट में फुल टाइम स्कूल नहीं होंगे। हर चीज के लिए एक लड़ाई थी कि कैसे हम उसको खोलेंगे। जैसे अगर हम वो देते थे रेडीमेड चिक्की तो उससे हम मिड डे मील जो बच्चों का अधिकार है और फुल डे में उसको पूरा खाना मिलना चाहिए एक बार दोपहर को, तो कैसे करेंगे। तो वो बोलते थे हम कैसे कर सकते हैं डेजर्ट में। तो हम अगरिया हितरक्षक मंच और जनपद के हिसाब से साथ में रहे और डेजर्ट में ही अगरिया के पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा अगरिया बच्चे का उसको ही आइडेंटिफाई किया और वही मिड डे मील के कुक और जो भी वो संचालक बोलते हैं वो बने। बीमार होते हैं तो मोबाइल हेल्थमैन जो सरकारी डॉक्टर जो होते हैं तो उन्हीं के साथ मिलके सारे प्लानिंग करके रूट प्लान के हिसाब से वो रन के अंदर जाएंगे और ये बेसिक सर्विसेज इनको दी जाएगी और कांस्टेंट इनके ऊपर कम्युनिटी का मॉनिटरिंग हो, कम्युनिटी के नीड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कम्युनिटी ये सारी चीजों का प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, वो बजट में आए। तो इस प्रकार का काम ये फैसिलिटेशन का काम है और उसमें कम्युनिटी भी साथ में जुड़ी। जैसे रणशाला है तो गांव की स्कूल वो मदर स्कूल है और उस मदर स्कूल के साथ वो बस के अंदर जो स्मार्ट क्लास बनाया है, जैसे ऐसे करीब 42 स्कूल्स लिटिल रन के अंदर चलते हैं। तो वो जब परिवारों के साथ स्कूल भी उनका रन के अंदर जाएगा तो वो जिस गांव से माइग्रेट करके गए हैं उस गांव का स्कूल मदर स्कूल है, वहां का फुल्ली पेड टीचर वो वहां पर बच्चों को पढ़ाने जाएगा। लेकिन ये अंदर 30-35 किलोमीटर ये डेजर्ट में मड डेजर्ट है, वहां पर जाना कभी पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, कोई वजह से देरी हो गई या मोटरसाइकिल में पंचर हो गया तो बच्चों को वहां पर रिसीव कौन करेगा। तो वहां कम्युनिटी का
यानी ये नमक पकाने वाले कम्युनिटी से ही यूथ, लड़का या लड़की, वो बाल दोस्त के रूप में हम लोग उस स्कूल के साथ जुड़े हैं। टैबलेट के जरिए से वो डिजिटल एजुकेशन का एक प्रोग्राम भी चलता है ताकि बच्चों को ये नए जमाने के नए टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिले, वो स्किल उनके अंदर आए। तो ये हमारे टीम जो है ये जुड़ के एक फैसिलिटेशन के साथ साथ इन सर्विसेज को बेहतर तरीके से हम कम्युनिटी के पास कैसे पहुंचाए ताकि उनके बच्चे पढ़े, उनकी डिपेंडेंसी इस प्रकार के काम के ऊपर कम हो, उनके लिए दूसरे जरिए रोजगार के उनको मिले। और आज ये करीब 15-20 साल से ये सब प्रोग्राम ढंग से चलते हैं। तो ये बच्चे, लड़के लड़कियां आगे की पढ़ाई करके कोई एएनएम नर्सिंग किए हैं, कोई बीएससी नर्सिंग किए हैं। ये जो स्कूल्स हैं, मतलब ये बस रणशाला आके यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस पे डिप्लॉय किए जाते हैं, तो कि उस एरिया में जितने सॉल्ट फार्मर्स हैं उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ सके। तो इस एरिया में शुरुआत में एक पॉइंट डिसाइड नहीं हुआ था, और उसके बाद जब इस कम्युनिटी ने और हमारे अगरिया हित रक्षक मंच से आनंद भाई ने रिप्रेजेंटेशन किया गवर्नमेंट में, और ये बस डिप्लॉय की गई, और यहाँ पर अभी इतने आजू बाजू के फतेहपुर रण में जितने बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन सेक्रेटरी फाइनली इन 2014 के बाद सुरेंद्रनगर वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां फुल टाइम टीचर को डेजर्ट में भेजा गया, और वो एवरी डे टीचर अपनी मोटरसाइकिल लेके कभी 40 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक अंदर जाते हैं, और वो स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे छोटे हैं और अपने माँ बाप के साथ ही वहां माइग्रेट हो गए हैं। लेकिन ये बात भी थी कि कैसे हम 4th स्टैंडर्ड के बाद वाले बच्चों को डेजर्ट में कैसे पढ़ाएंगे, तो उनके बड़े बच्चे डेजर्ट में ना जाते हुए हॉस्टल में रहे, इसीलिए भी एक लंबी संघर्ष चला या एडवोकेसी का एक लंबा एफर्ट्स चला, कि जिसमें सर्व शिक्षा अभियान को हमने कन्विंस किया कि आप जो डेजर्ट के पेरिफेरी विलेजेस हैं वहां पर हॉस्टल्स, की पॉइंट्स पे हॉस्टल्स बनाओ जहां बच्चे रह सकेंगे और अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। These buses may be old, but they carry dreams on wheels. The children once left behind are now first generation learners with access to quality learning even in the middle of a desert. This is the power of innovation, commitment, and community support. Behind the quiet transformation is over a decade of tireless advocacy. Every mobile school, every solar pump, every scholarship, they are victories of perseverance. પઢાઈ કરું છું અને હું 9મા ધોરણમાં ભણું છું. After studying in run schools, she now stays in girls' hostel to complete her schooling. वहां पर पीने का पानी चाहिए, ये नमक बनाने का पानी तो बहुत सॉल्टी है, समंदर के पानी से भी 6 गुना खारा पानी, जो जमीन में से सब सॉइल ब्राइन निकाल के उसी को प्रोसेस करके नमक बनाया जाता है। तो पीने का पानी चाहिए और सारे काम के लिए पानी चाहिए, तो पानी हर रोज उन तक जाए। Solar pumps bought with donations by Good Samaritans have made life a little easier for these hard-working people. कितना पैसा दिया है? वो 25,000। 25,000 हाँ। दिया है खुद से। खुद से 25,000। इतना पैसा बच जाता है। हाँ। तो कितने साल से आपका सोलर है? वो 7 बरस। 7 साल से। हाँ। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगे। खर्च उस लागे हमारे। तो कितना खर्चा बचता है? खर्चा बचे लाख रुपया, 1.5 लाख ना खर्चा इस सोलर से बच जाता है। The Agaria community benefits from small such initiatives of the government and non-governmental organizations in order to lead a life of dignity. As a nation, we stand in solidarity with the people who add taste to our lives. हम सब ने उनका नमक खाया है. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. The salt workers of the Little Run of Kutch have endured more than most of us ever will. Let us listen, support, and stand by the communities.